राजा एक बहुत ही गंभीर सोच में बैठा था। रानी, महाराज, आप कौन सी सोच में है? राजा, महारानी, मैं हूं तो बहुत गंभीर सोच में। हमारी 4 पुत्रियां हैं और चारों विवाह के योग्य हो चुकी हैं और मैं नहीं चाहता उनका स्वयंवर करवाना। मैं चाहता हूं हमारी चारों पुत्रियां तीर चलाने में निपुण हैं। हमारे महल के अंदर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी से वह जिस दिशा और जिस राज्य में तीर चलाएंगी, उनका विवाह उसी ही राज्य में होगा। रानी, महाराज, आपका आदेश मैं बच्चियों को सुना आती हूँ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। सुबह होते ही राजा, रानी, चारों राजकुमारियां, सेनापति और सेना के साथ उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। राजा अपनी पहली राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, तुम जिस राज्य और जिस दिशा में अपना तीर चलाओगी, तुम्हारा विवाह उसी ही राज्य में होगा। राजकुमारी आज्ञा लेकर तीर चलाती है। तीर उसका एक बहुत ही बड़े राज्य और खूबसूरत राजा के पास जा गिरता है। उसका विवाह वहीं निश्चित हो जाता है। उसी ही तरह दूसरी रानी का तीर भी बहुत सुंदर ही राजा के पास जा गिरता है। तीसरी का भी। तीनों के विवाह बहुत ही अच्छे राज्य में हो जाता है। अब बारी थी सबसे छोटी राजकुमारी की, जो बहुत ही चंचल, नटखट और बहुत ही प्यारी, खूबसूरत सी रानी थी। राजा उन्हें बोलता है, राजकुमारी, अब तुम्हारी बारी है। ध्यान रखना, जिस दिशा और जिस राज्य में तुम तीर चलाओगी, तुम्हारा विवाह भी उसी ही राज्य में होगा। राजकुमारी आज्ञा लेकर तीर चलाती है। सेनापति तीर लाते हैं और महाराज से अनुरोध करते हैं, महाराज, आप राजकुमारी को एक और तीर चलाने की आज्ञा दे। राजा, सेनापति, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? महाराज, जिस राज्य में राजकुमारी का तीर गिरा है, वह एक झोपड़ी है और उसमें एक विकलांग व्यक्ति रहता है। राजा, सेनापति, तुम हमें भली भांति जानते हो। हमारा आदेश और हमारा वचन दोनों अटल हैं। अब हमारी पुत्री का विवाह उसी ही झोपड़ी और विकलांग व्यक्ति के साथ होगा। राजकुमारी अपने पिता के सामने आकर, जी पिताजी, वह वहाँ विवाह करवा लेती है। उसे रोजमर्रा की चीजों के लिए भी इधर उधर ही जाना पड़ता था। अगर उसे खाना बनाना है तो उसे लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी। एक रोज वह लकड़ियाँ इकट्ठी करने बहुत दूर निकल गई। शाम होते ही जब वो वापस आई, ना तो वहाँ झोपड़ी थी, ना ही उसका विकलांग पति था। एक राजा घोड़े पर बैठकर उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, रानी, तुम मेरे साथ इस रथ में बैठ जाओ। वह संकोचती हुई हाथ पीछे करती है। नहीं, तुम कौन हो? यहाँ मेरी झोपड़ी और मेरा पति था। वह कहता है, घबराओ मत, मैं वही पति हूँ। वह कहती है, नहीं, वह विकलांग था। वह बताता है, जब तुम चली गई तो झोपड़ी में एक बहुत बड़ा अजगर आ गया था और मैंने आंख बंद करके ईश्वर को याद किया, हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी विनती सुन लो। बस ऐसे ही उनसे विनती की और उन्होंने एक परी को भेजा। परी ने मुझे कहा कि मुझे ईश्वर ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम मुझसे कोई भी 3 वर मांग सकते हो। मैंने उससे सबसे पहला वर मांगा एक सुंदर काया, जो उसने मुझे दी। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। उसके बाद मैंने कहा, इस झोपड़ी को एक सुंदर से महल में बदल डालो। उसने इसे इतने बड़े सुंदर महल में बदल डाला। उसके बाद मैंने उसे कहा, मुझे एक सुंदर सा राजकुमार चाहिए। परी ने कहा, तथास्तु। राजकुमारी सारी बातें सुनकर राजे के गले लग जाती है। ये खबर रानी के माता पिता के पास जाती है। वह उससे मिलने आते हैं और उसको गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, एक ही बार में उनकी सारी बातें मान लेते हैं, उन्हें बाकी भाई बहनों से सबसे ज्यादा और खूबसूरत राजकुमार मिल जाता है। उसने बिना शिकायत किए, बिना किंतु परंतु किए, राजकुमारी ने अपने माता पिता की एक ही बार में बात मान ली, क्योंकि हमारे माता पिता को हमारा भविष्य हमसे ज्यादा पता होता है।